नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं हूं एक डिसिप्लिन रनर, एक फोकस्ड राइटर, एक माइंडफुल कोच और एक एडिटर जो हजारों फैसले क्लैरिटी से लेता है। उसकी मजबूरी है, लेने ही पड़ते हैं। ये सब दोस्तों मेरे अंदर तभी पैदा हुआ जब मैंने एक किताब पढ़ी। कौन सी किताब? द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। ये किताब कोई सेल्फ हेल्प ट्रिक नहीं देती आपको, ये एक ऐसा अनुभव देती है जो आपको अभी से जोड़ देता है। अभी यानी कि नाउ से। प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली डोरवे टू फ्रीडम, उन्होंने कहा है एक जगह। और मैंने जब से दोस्तों इस दरवाजे को खोला, नाउ के दरवाजे को, प्रेजेंट मोमेंट के दरवाजे को, तो मेरा जीवन, मेरी सोच, मेरा वजूद सब बदल गया। दोस्तों स्वागत है आपका माइंडफिट चैनल की इस बहुत ही खास सीरीज में, जहां मैं आपको दुनिया की टॉप 60 मोस्ट पावरफुल बुक्स से रूबरू करवा रहा हूं। ये सिर्फ एक बुक रिव्यू सीरीज नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी के उन रत्नों की यात्रा है जिन्होंने मेरी सोच, मेरे फैसलों और मेरे पूरे जीवन का रुख बदल दिया। ये वो किताबें हैं दोस्तों जो मैंने पढ़ी, जानी और अपनी जिंदगी में उनको उतारा और उससे जीवन में मैंने तरक्की की। मैं आपको सिर्फ उनके पन्ने नहीं दिखा रहा, मैं आपको वो रास्ते दिखा रहा हूं जिन पर चलकर मैंने खुद को बदला, अपने काम को बदला और अपने मिशन को आकार दिया। तो हर हफ्ते हम 2 नई किताबों में डूबेंगे, उनके आइडियाज को डाइसेक्ट करेंगे, उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करने के तरीके सीखेंगे और देखेंगे कैसे एक किताब हमारी पूरी रियलिटी को बदल सकती है। अब चलिए आज की किताब की बात करते हैं, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। सबसे पहले जानिए कि लेखक के बारे में, लेखक की क्या पृष्ठभूमि है। दोस्तों एकहार्ट टोले कोई पारंपरिक गुरु नहीं है, न किसी आश्रम से जुड़े हैं, न किसी धर्म का झंडा उठाया उन्होंने। उनकी आध्यात्मिक यात्रा किसी किताब या गुरु से नहीं बल्कि एक निजी संकट से शुरू हुई। ध्यान से सुनिएगा आप। युवा अवस्था में वो गहरे अवसाद और चिंता में डूबे रहते थे। रात के अंधेरे में एक दिन वो बिस्तर पर बैठे और मन में एक वाक्य गूंजा। क्या वाक्य था? आई कांट लिव विथ माई सेल्फ एनी मोर। मैं अब अपने साथ और नहीं जी सकता। यह वाक्य उनके भीतर बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने साथ नहीं जी सकता तो ये मैं और मेरा साथ, ये दो कौन है? और यहीं से उनका ईगो टूटने लगा और साक्षी भाव की एक नई यात्रा शुरू हुई। विटनेस मोड की एक नई यात्रा शुरू हुई। अगले कुछ साल वो लोगों से दूर पार्क की बेंचों पर बैठकर सिर्फ अवेयरनेस में रहते, जागरूकता में रहते, जहां हर पत्ता, हर सांस, हर आवाज उन्हें अस्तित्व का हिस्सा लगने लगी। आज एकहार्ट टोले दुनिया के सबसे शांत, सबसे गहरे और रेस्पेक्टेड स्पिरिचुअल टीचर्स में गिने जाते हैं। दोस्तों ओपरा विंफ्रे से लेकर लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि वो सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी से सिखाते हैं। उनका कहना है, टीचिंग इज नॉट व्हाट आई से, इट्स व्हाट आई एम व्हाइल आई से इट। अब जरा किताब के बारे में जानते हैं कि किताब की आत्मा क्या कहती है। दोस्तों द पावर ऑफ नाउ कोई सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड किताब नहीं है। ये कोई थ्योरी या दर्शन का बोझ नहीं डालती। ये एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है जिसे पढ़ते समय लगता है कि जैसे मानो लेखक आपके भीतर बैठकर आपसे ही बातें कर रहा हो। एकहार्ट टोले बताते हैं कि आपका माइंड जो कभी आपका सेवक था, सर्वेंट था, आज आपका सबसे बड़ा एनिमी बन चुका है क्योंकि वो आपको बार बार पास्ट रिग्रेट्स में खींच लेता है, जहां आप बार बार पुराने घाव कुरेदते रहते हो, या फिर आपको फ्यूचर फियर्स में फेंक देता है जहां आप ऐसी अनगिनत चिंताओं से घिर जाते हो जो शायद कभी हो भी ना। वो कहते हैं माइंड एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन अगर आप उसे बिना कंट्रोल के छोड़ दें तो वो आपको आपकी ही कैद में डाल देता है। इसलिए इस किताब का सेंट्रल मैसेज है, बी द विटनेस ऑफ योर माइंड, लिव इन नाउ, दैट्स फ्रीडम। जब आप अपने विचारों के बीच थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं दोस्तों, जब आप सोच में, अपने थॉट्स में खोने की बजाय थॉट्स को देखने लगते हैं तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। यही शांति असली आजादी है। यह किताब हर पन्ने पर आपको चैलेंज करती है कि आप अपनी हैबिचुअल सोच को क्वेश्चन करें, अपने ईगो को पहचानें और प्रेजेंट मोमेंट को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लें। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 टेकअवेज की और हमें क्या डेली प्रैक्टिस करनी है। पहला टेकअवे, माइंड इज अ टूल नॉट द मास्टर। एकहार्ट कहते हैं, योर माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। ज्यादातर लोग अपनी ही सोच के गुलाम बन जाते हैं। माइंड उन्हें कभी पास्ट के रिग्रेट में घसीटता है तो कभी फ्यूचर के फेयर में धकेल देता है। हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं जबकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और पुरानी कंडीशनिंग का खेल है। डेली प्रैक्टिस क्या करनी है आपने? जब भी दोस्तों माइंड आपका दौड़े तो पॉज लेकर कहो, स्टॉप, मैं सिर्फ देख रहा हूं। दिन में 2 बार 3 मिनट के लिए सिर्फ बैठो, आंखें बंद करो और अवेयरनेस को ऑब्जर्व करो जैसे किसी फिल्म को देख रहे हो लेकिन खुद फिल्म का हिस्सा नहीं बन रहे। दूसरा टेकअवे क्या है? पेन लिव्स इन पास्ट एंड फ्यूचर, नॉट इन
द नाउ। टोल का सबसे बड़ा इंसाइट, द प्रेजेंट मोमेंट इज फ्री ऑफ सफरिंग। अगर आप गौर करें दोस्तों, तो जो भी दुख आपको खा रहा है वो या तो किसी पुरानी चोट की याद है या फिर किसी अनदेखे डर की कल्पना है। अभी इस पल में ज्यादातर समय कोई समस्या नहीं होती, ज्यादातर समय, until unless कि आप बीमार ना हो। डेली प्रैक्टिस क्या करनी है आपको? जब एंजाइटी आए अपने आप से पूछिए, क्या इस क्षण में कोई समस्या है? 90% मामलों में जवाब होगा नहीं, और उस नहीं के साथ आपका नर्वस सिस्टम अपने आप से रिलैक्स हो जाएगा। राइट। तीसरा टेक अवे, ऑब्जर्व द थिंकर, डू नॉट बी द थिंकर। टोल कहते हैं टू ऑब्जर्व योर ओन माइंड विदाउट जजमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे ही आप सोच को देखना शुरू करते हैं दोस्तों, सोच से आप अलग हो जाते हैं। वो आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप उसके मास्टर बन जाते हैं। डेली प्रैक्टिस आपको क्या करनी है? जब माइंड कोई डर, गिल्ट या नेगेटिविटी को दोहराए तो उसे आप नाम दीजिए। क्या? ये डर है, ये गिल्ट है, जो भी है वो, उसको नाम दीजिए। फिर कहिए इंटरेस्टिंग थॉट बट आई चूज पीस। ये नेमिंग टेक्निक दोस्तों माइंड को डिफ्यूज करती है। राइट। चौथा टेक अवे, ईगो इज द एनिमी ऑफ प्रेजेंस। ईगो हमेशा कहता है कुछ बनो कुछ पाओ तब खुश रहोगे, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट कहता है तुम पहले से ही कंप्लीट हो भाई। ईगो जितना जोर से बोलता है आप उतना ही अभी से, नाउ से, प्रेजेंट मोमेंट से दूर जाते हो। डेली प्रैक्टिस क्या करनी है? जब कोई आपकी तारीफ करे या आपकी आलोचना करे, एक गहरी सांस लें और पॉज करें। फिर कहें आई एम नॉट द आइडेंटिटी, आई एम प्रेजेंस। ये आपको रिएक्शन से बचाकर अवेयरनेस में लेकर जाता है। राइट। पांचवा टेक अवे, ट्रू सरेंडर इज पावर। टोल कहते हैं सरेंडर डज नॉट मीन डिफीट, इट मीन्स इनर अलाइनमेंट। जब आप सरेंडर करते हैं दोस्तों, तो आप लाइफ के फ्लो के साथ बहने लगते हैं। राइट। उसके खिलाफ तैरने में एनर्जी बर्बाद नहीं करते। डेली प्रैक्टिस क्या करनी है आपको? जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार न हो, आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लीजिए। हर ब्रेथ के साथ कहिए कि आई एक्सेप्ट दिस मोमेंट फुली। एक्सेप्टेंस के बाद ही अगला सही एक्शन दिखता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ रिफ्लेक्शन की, माइंड से नहीं नाव से जीना। दोस्तों पहले जब मैं दौड़ता था तो माइंड हर 5 मिनट में विरोध करता था, थक गया हूँ, बस अब रुक जा, अब नहीं होता। कभी कहता मत भाग, आज का दिन खराब हो जाएगा, और मैं मान भी लेता था, क्योंकि हम सब यही करते हैं, माइंड की हर आवाज को सच मान लेते हैं। लेकिन एक दिन एहसास हुआ, अगर मैं इस आवाज को अनसुना कर दूं और बस इस पल में रहूं, तो थकान भी, डर भी सब पिघल जाता है। अब मैं माइंड से नहीं दौड़ता दोस्तों, अब मैं नाव में दौड़ता हूं। हर स्टेप में ब्रेथ को, सांस को महसूस करते हुए, हर ब्रेथ में अपनी प्रेजेंस को जीता हूं। यही अप्रोच मैंने विमल पुनेरा को बॉक्सिंग में सिखाई कि रिंग में अपोनेंट नहीं, सिर्फ ये पंच, ये फुटवर्क, ये मोमेंट मायने रखता है। और यही मैंने अपने भतीजे उन्मुक्त को मैच प्रेशर में समझाया। स्कोर बोर्ड मत देख, बस अगली बॉल जी ले, क्योंकि जब आप अब में होते हो, नाव में होते हो, तो परफॉर्मेंस एफर्टलेस हो जाता है और विक्ट्री अपने आप आपके पास चली आती है। वेदांत में कहा गया है, जो हर क्षण नया है वही ब्रह्म है। द पावर ऑफ नाउ सिखाती है, यू आर नॉट योर बॉडी और माइंड, यू आर कॉन्शियसनेस लिविंग इन द नाउ। तो दोस्तों दिन में 3 बार पूछिए खुद से, वेयर एम आई? जवाब होना चाहिए नाउ, अभी मैं हूं। इनहेल आई एम हियर, एक्सहेल आई एम नाउ। हर काम माइंडफुल, ईटिंग, वॉकिंग, राइटिंग नाउ में कीजिए। अब जानना चाहेंगे कि अगली किताब कौन सी होगी? आज हमने जाना दोस्तों कि कैसे वर्तमान में जीना हमें मुक्त करता है। लेकिन क्या हो अगर वर्तमान ही ध्यान बन जाए? क्या हो अगर जीवन का हर पल सेलिब्रेशन, उत्सव बन जाए? बुक 7 के रूप में हम बात करेंगे द बुक ऑफ सीक्रेट्स बाय नन अनदर देन ओशो, जहां हर पल, हर सांस अवेयरनेस बन जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।